नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महिलाओं को दी जाने वाली गारंटी की। आपको पता होगा अभी अरविंद केजरीवाल ने एक टाउन हॉल में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आपके पति अगर कोई मोदी मोदी करता है तो आप उसको खाना नहीं दे। और उस वक्त उन्होंने एक घोषणा की थी कि दिल्ली में जो है वो अब प्रत्येक महिला को हजार रुपए जो है वो दिए जाएंगे भत्ते के रूप। कब से दिए जाएंगे? तो उन्होंने संभावना जताई थी कि अक्टूबर से नवंबर के आसपास जो है वो ये शुरू किया जाएगा। मतलब चुनाव से पहले उन्होंने ये वादा किया, महिलाओं को बुलाया, उनको लुभाने का प्रयास किया, लेकिन जो ₹1000 हैं महीने वो दिए जाएंगे अक्टूबर और नवंबर में। दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आती है, और बड़ी खबर क्या है? इस खबर पे वैसे अगर आप देखोगे तो मीडिया का ध्यान ही नहीं गया। मामला था एक उपभोक्ता विवाद निवारण जो मंच होता है उस डिपार्टमेंट का। उस डिपार्टमेंट में एक महिला जो फरवरी 2013 से कार्यरत थी, ये एक संविदा कर्मचारी जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये संविदा कर्मचारी है। ये रेगुलर भर्ती से जो है वो भर्ती होके और फिर वो एक जिसको कहें कि एम्प्लॉय नहीं थी, ये एक जिसको कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड पे जो भर्ती होती है उस पे थी। 1 फरवरी 2013 से लेके 28 फरवरी 2018 तक इस महिला ने दिल्ली के जो उपभोक्ता मंच है उसमें काम किया। उसके बाद में 28 फरवरी के बाद में उन्होंने दिल्ली सरकार को, जिसको कहें कि मातृत्व अवकाश के लिए, एक एप्लीकेशन डाली। और उनकी एप्लीकेशन जो है वो ये कह के खारिज कर दी गई कि आप जो है 31 मार्च तक आपका कार्यकाल जो है वो पूरा हो जाता है, इसके आगे आपके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाया नहीं जाएगा, इसलिए दिल्ली सरकार आपको मातृत्व अवकाश का जो भत्ता है वो नहीं देगी। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि मातृत्व अवकाश ये क्यों दिया जाता है, ये कानून क्या कहता है। तो ये कानून जो है वो 1961 में बना था, और उस वक्त जो है वो कांग्रेस की सरकार थी। इसमें जो है वो महिलाओं को, आपको पता होगा जब भी कोई महिला डिलीवरी होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके बाद में कुछ सप्ताह के लिए उनको लीव दी जाती है। ये लगभग जो है वो 26 सप्ताह के आसपास का समय रखा जाता है। और जब ये लीव उनको दी जाती है तो उनकी कोई सैलरी जो है वो काटी नहीं जाती, और इसके अलावा कुछ भत्ते भी जो है वो दिए जाते हैं। अब जब उस महिला ने मातृत्व अवकाश के लिए एप्लीकेशन डाली तो सरकार ने जो है वो पल्ला झाड़ लिया कि आपका 31 मार्च तक आपका कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा और आप जो है वो इसके हकदार नहीं है। मामला जो है वो कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट में जो एकल बेंच का जो कोर्ट की जो एकल बेंच थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसने एक फैसला दिया जिसमें यह फैसला दिया गया कि वह महिला जो है वो मातृत्व का जो अवकाश था उसमें जो पैसे दिए जाए या भत्ता जो दिया जाने उसकी हकदार है तो उसको दिया जाए। इसको चैलेंज करने के लिए दिल्ली सरकार पहुंच जाती है दिल्ली हाई कोर्ट, और यहाँ पे जो है वो डबल बेंच उस पर सुनवाई करती है। और उनकी जो न्यायाधीश है जो माननीय न्यायाधीश होती है रेखा पल्ली और शैलेंद्र कौर, ये दोनों जजों की बेंच जो है वो इस मामले की पूरी तरह से सुनवाई करती है। और सुनवाई करने के बाद में दिल्ली सरकार की इस याचिका को खारिज कर देती है, और लेकिन साथ में एक टिप्पणी और करती है कि जो सरकार महिलाओं को ₹1000 प्रतिमाह देने की घोषणा करती है और फिर उस घोषणा का जो है वो जोर शोर से प्रचार प्रसार करती है, उस पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो क्या ये महिलाओं के जो ये महिला है, क्या उसको भत्ता देने के लिए या इसके खिलाफ अगर ये कोर्ट में आती है तो फिर ये जो है वो सरकार की मंशाओं पे संदेह खड़ा करती है। ये दिल्ली हाई कोर्ट जो है उनकी डबल बेंच ने अरविंद केजरीवाल की सरकार को, जिसको कहे कि कड़ी फटकार लगाई है, और साथ में 50,000 का जुर्माना भी लगाया, और तत्काल प्रभाव से आदेश दिया है कि 4 सप्ताह के अंदर उस महिला को जो है वो 50,000 रुपए दिए जाए। अब हम बात करते हैं घोषणाओं की। तो यही जो घोषणा है इसमें पहले आपने देखा होगा स्कॉलरशिप का एक मैटर हुआ था जिसमें 2 लड़कों को स्कॉलरशिप दी गई थी और उनको
प्रचार प्रसार के लिए उस 2 विद्यार्थियों को जो स्कॉलरशिप दी गई, उसके प्रचार प्रसार के लिए आम आदमी पार्टी ने लगभग 18 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन खैर, ये मुद्दा जो है वो महिलाओं को लेके है। तो महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो अब हम थोड़ा सा दिल्ली के बाहर निकल के आते हैं पंजाब में, क्योंकि सरकार ये दावा करती है कि उसके बाद जो है वो फंड जो है उसकी कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे अब 2 जो है वो शक जो और सवाल दोनों खड़े हो जाते हैं कि जब दिल्ली सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, तो जो महिलाओं के लिए जो घोषणा की गई है 1000 रुपये प्रति माह की, तो वो अक्टूबर नवंबर से क्यों, अभी से क्यों नहीं की जा रही? अभी से जब लोकसभा चुनाव आ गए तो उनको फायदा उठाना चाहिए, उनको जो है वो हजार रुपये महिलाओं को देने चाहिए। अब दूसरा हम आ जाते हैं पंजाब में। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी को बार बार घेरती थी। मुद्दा होता था एमएसपी का, और एमएसपी पे जो है वो भगवंत मान की बात करें, अरविंद केजरीवाल की, भगवंत मान ये दावा करते थे कि जैसे ही वो सत्ता में आएंगे वो 22 फसलों पे एमएसपी देंगे और कांग्रेस सरकार को जो है विधानसभा में बिल लाना चाहिए। और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार को 2 साल होने को आ गए, तो अभी आपने देखा होगा कि प्रताप सिंह बाजवा ने ये स्पीकर को एक चिट्ठी भी लिखी थी और उन्होंने ये पब्लिकली ये बोला था कि अब भगवंत मान को जो है वो तुरंत एक बिल लाना चाहिए और एमएसपी देनी चाहिए, जबकि आम आदमी पार्टी अब पल्ला झाड़ रही है कि ये हमारा काम नहीं है, ये केंद्र सरकार का काम है। लेकिन खैर, एमएसपी की हम बात नहीं कर रहे, इसके साथ में भगवंत मान सरकार जो है वो एक दावा और कर चुकी थी। विधानसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जब भी उनकी रैलियां होती थी वो हमेशा दावा करते थे कि पंजाब की हर महिला को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, स्कूटी दी जाएगी। आपको वो बातें जो है आप जाके देखें, हर प्लेटफॉर्म पे आपको मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो मिलेगी। और जब 1000 रुपये देने की बात की थी तो आपने देखा होगा कि महिलाओं में एक बड़ा जोश था आम आदमी पार्टी को लेके। आम आदमी पार्टी को वोट किया गया, आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है, 117 में से 92 सीटें जीत जाती है। और आज जब 2 साल होने को आ गई तो एक भी बजट में हरपाल चीमा, उन्होंने जब बजट पेश किया या हरपाल चीमा के अंडर में जब ये चीजें आती है, तो एक भी बजट में उन्होंने महिलाओं को दिए जाने वाले 1000 रुपये की कोई आज तक जो है वो बात भी नहीं की। तो इससे जो है वो संदेह जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? अगर आम आदमी पार्टी ये दावा करती है कि वो महिलाओं को मुफ्त सफर देती है बसों में, तो ये जो है ये सारा कांग्रेस पार्टी में कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार के समय जो है वो शुरू किया गया। अब जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाओं के प्रति आम आदमी पार्टी का कितना सम्मान है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस महिला को जो 5 साल लगातार एक विभाग में काम कर रही थी, उसको 50,000 रुपये नहीं देने के एवज में दिल्ली सरकार जो है एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने के लिए हाईकोर्ट चली जाती है। तो ये थोड़ा सा जो है वो हास्यास्पद लगता है। हालांकि वो बार बार जो है उनकी, केजरीवाल की खुद की मुसीबतें जो है वो इतनी बड़ी हुई है कि वो बार बार कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है क्योंकि ये महिलाओं के प्रति। दूसरा, पंजाब की महिलाओं को, तो पंजाब की क्या महिलाओं को 1000 रुपये मिले? अब ये सोचने वाली बात है। इसलिए जब दिल्ली की महिलाओं को इकट्ठा करके अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर आपके पति मोदी मोदी करते हैं तो आप उसको खाना नहीं दे, तो अब ये आता है क्या ये गारंटी जो है वो महिलाओं को डिलीवर हो पाई? क्या वो महिलाएं जो उस सभा में आई थी, क्या वो अरविंद केजरीवाल के इस वादे का जो है या इस गारंटी पे भरोसा करेगी? क्योंकि ये मोदी की गारंटी नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो गारंटी की जब बात आती है तो एक मोदी की गारंटी का जो है वो मुद्दा उठ जाता है। लेकिन यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार फ्री में बिल जिसको कहें कि, इसके अलावा हम बात करें बिजली के अलावा पानी, जल भराव, आपने देखा जल बोर्ड का जो घोटाला सामने आ गया। इसके अलावा इसके साथ एक महिलाओं की जब बात चल रही है तो एक आपको पता होगा अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि एक पैनिक बटन जो है वो हर बस में, हर ऑटो, हर रिक्शा में, हर टैक्सी में जो है वो एक पैनिक बटन, और उसमें लगभग जो है 5000 करोड़ के घोटाले की जो है वो एलजी ने जांच के आदेश दिए थे। तो अभी उनके ऊपर जो है वो कोई बात नहीं होती। तो ये है अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर। अब आप सही समझ चुके होंगे कि महिलाओं के प्रति जो है वो कितना सम्मान है। एक महिला के लिए, यहाँ पे बहुत सारी महिलाओं की बात नहीं कर रही, जब अरविंद केजरीवाल की सरकार कोर्ट जा सकती है तो पंजाब की लाखों महिलाएं जो 2 साल से ये वेट कर रही है कि सरकार ने उनसे वादा किया था कि जब वो सत्ता में आएगी तो आते ही जो है 1 महीने के अंदर अंदर, ये बड़े जो है दावे मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो हर महिला को 1000 रुपये दिए जाना जो है वो शुरू कर दिए जाएंगे। लेकिन
2 साल के बाद में अब 3 साल भी निकल जाएंगे, फिर 4 साल भी निकल जाएंगे, और जब विधानसभा के चुनाव नज़दीक आएंगे तो फिर इनको जो है वो महिलाओं के ये 1000 रुपये याद आएंगे। और उसके बाद में वोट लेने के लिए क्या क्या किया जा सकता है वो आप सभी ने देखा है। तो ये जो है वो फ्री की रेवड़ियाँ। तो ये अरविंद केजरीवाल का, और अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है उसका ये एक नया कारनामा है जिसमें हाईकोर्ट से उनको जो है वो फटकार पड़ी है। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।